भारत में सब अच्छा है, अब चंगासी। 15 अगस्त के अवसर पर मैं अमोल एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी नेताओं से एक चैलेंज देना चाहता हूं कि आपने माइक पर तो आपकी देशभक्ति दिखा दी, अभी ग्राउंड रियलिटी में जाकर अपने काम से भी देशभक्ति का जवाब दीजिए। 6.5 लाख वोटर्स एंड लिटरली 1 लाख ऑफ दोस डोंट एग्जिस्ट। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। बात है इस देश के ईमानदारी को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की और लोगों का जो विश्वास है देश के लिए उसे जिंदा रखने की। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त की सुबह स्कूल के बच्चे सफेद कपड़ों में हाथ में झंडा लेकर खड़े हैं। पार्क के मोहल्ले में स्कूल में झंडा लहराने की तैयारी हो रही है और लाउड स्पीकर पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना बज रहा है और हम सीना तान कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि यह है हमारा आज़ाद भारत। पर एक बार गली के कोने से जाकर हॉस्पिटल की तरफ देखो, जहां पर एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रो रही है और हॉस्पिटल का स्टाफ इसकी जेब देखकर ये फैसला कर रहा है कि उसके बच्चे की जान बचानी है या नहीं। अब और थोड़ा आगे चलकर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ देखो, जहाँ पर टीचर आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मिड डे मील का ठेका किसे मिला है। कई क्लास में तो बेंच ही नहीं है, बच्चे मिट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई क्लास में एक ही फैन है जो भी कई महीनों से बंद है और रिपोर्ट कार्ड में लिखा है डिजिटल इंडिया प्रोग्रेसिंग फास्ट। कहीं पर तो यह हाल है कि टीचर क्लास में तंबाकू खाकर पढ़ा रहा है और बच्चे उनके सामने कॉलर टाइट करके बैठे हैं और जो टीचर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो कहीं पर दिन रात अपनी अटेंडेंस बुक कंप्लीट करने में लगे हैं। आपने एक बात गौर की कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पर कितने सारे गड्ढे हुए हैं। अगर यहाँ पर एक छोटी सी बारिश क्या हो जाए तो यहाँ पर नाले ही भरने लग जाएंगे। अभी तक की सीमेंट की स्मेल भी नहीं गई है, लेकिन टेंडर फाइल में लिखा है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। तो कहीं पर पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में बैठकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और कॉन्ट्रैक्टर का तो बैंक अकाउंट डबल स्पीड में ग्रो कर रहा है। कभी टाइम मिले तो अपने बगल वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर देखना कि वहाँ पर ओपीडी के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी है। एक ही डॉक्टर पूरे शहर के लिए भगवान बन चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर जंग लग चुकी है, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए एक नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो ही जाता है। ऑपरेशन थिएटर में लाइट ब्लिंक कर रहा है, लेकिन बजट का 60% रिनोवेशन में गया था। चलो धूप होने के कारण थक गए होंगे तो घर पर जाकर आराम से ठंडा पानी पीकर अपने टीवी का न्यूज चैनल ऑन करके देखो। वहां पर आपको फार्मर प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट या फिर रेप केस के विक्टिम्स की आवाज सुनाई नहीं देगी। वहां पर आपको जस्ट किसी ढोंगी बाबा का कोई स्टेटमेंट या फिर किसी सेलिब्रिटी ने क्या पहना या उसकी शादी पर कितना खर्चा हो रहा है या फिर हमारे प्रधानमंत्री के सीने का नाप मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। यह सच दबाने का सिलसिला इतना स्मूथ हो गया है कि लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका ध्यान किस तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन देश के हालात देखते हुए लगता है कि असली आज़ादी की लड़ाई अभी भी बाकी है। अभी मेरे इस बात का मतलब कंगना रनौत के बचकानी बातों से बिल्कुल भी नहीं है। स्विफ्टली आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। आज़ादी का मतलब सिर्फ एक दिन झंडा लहराने से नहीं होता है। आज़ादी का मतलब होता है सारे देश के लोगों को मिलजुल कर रहना बिना किसी भेदभाव के, जहाँ पर सही को सही और गलत को गलत बोलने की आज़ादी हो, वो भी बिना डरे। जहाँ पर नेता लोग सच्ची निष्ठा से देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करे, ना कि इलेक्शंस के टाइम पर हिंदू मुस्लिम करके उनमें डिबेट लगाए। और जब तक कि ये सारी चीज़ें अधूरी है तब तक के हम बस एक कैलेंडर की डेट ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज इस 15 अगस्त पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में आजाद है या बस एक डेट पर ही सेलिब्रेशन का नाटक कर रहे हैं? आज
आज 15 अगस्त पर देश के नेता लोग झंडे के साथ अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाएंगे, उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोड भी करेंगे। किसी ऑफिस के बाहर, किसी स्कूल में माइक पर बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें भी करेंगे। लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी इलेक्शन जीतने के बाद आपके एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारने के लिए कोई कोशिश की है? तो आज इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं अमोल एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी नेताओं से एक चैलेंज देना चाहता हूं कि आपने माइक पर तो आपकी देशभक्ति दिखा दी, अभी ग्राउंड रियलिटी में जाकर अपने काम से भी देशभक्ति का जवाब दीजिए। क्योंकि असली देशभक्ति सिर्फ माइक पर दिखाई नहीं जाती है, बल्कि लोगों में जाकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई जाती है। भारत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 पेशेंट के लिए बस 20 बेड ही अवेलेबल है, तो कहीं पर एक इंजेक्शन के लिए 5-5 लोग लाइन में खड़े हैं, तो कहीं पर ऑपरेशन के लिए कई महीनों की वेटिंग लिस्ट पर लोग पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर कम और करप्शन ज्यादा चल रहा है। हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस खड़ा है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके बजट का पैसा तो किसी का पेट भरने में गया था। देश के कई गांवों में गवर्नमेंट स्कूल का यह तक हाल है कि टीचर केवल अटेंडेंस बुक में साइन करने और दोपहर का टिफिन खाने के लिए स्कूल आ रहे हैं, तो कहीं पर यह हाल है कि चालू क्लास में ऊपर से छत गिर रही है। Again, the crumbling state of education infrastructure in Madhya Pradesh. In this shocking lapse, the ceiling of a classroom at PM Shri Maharani Lakshmibai Girls School. बच्चों की किताबों का तो टेंडर तो पास हो जाता है, लेकिन बच्चों तक के कभी किताब ही पहुंच नहीं पाती है। और जो टीचर ईमानदारी से काम करते तो उनकी कई महीनों तक सैलरी अटक रही है। एक रोड बनाने का टेंडर अपलोड होता है 1 करोड़ का, लेकिन इसके काम के बाद 3 महीनों के अंदर ही इस रोड पर फिर से खड्डे होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि काम की क्वालिटी से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर का कमीशन इंपॉर्टेंट होता है। और हम उस रोड के साथ सेल्फी लेकर बोल देते हैं कि वाह, मोदी जी ने तो रोड बना दी, फलाना लीडर्स ने काम करवा दिया। लेकिन इन लीडर्स का काम तो 2 महीने तक भी नहीं टिकता है। पिछले 10 सालों में एग्जाम लीक होना देश के लिए एक नॉर्मल बात हो गई है। चाहे फिर वो एसएससी हो, एचएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम्स, सभी पेपर लीक हो रहे हैं। और कभी आवाज उठाई तो पुलिस की लाठी पड़ रही है। एक रेप केस का डिसीजन आने में 10 से 15 साल लगते हैं, तब तक के विक्टिम्स की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। और ये लोग पॉलिटिशियन कनेक्शन की वजह से छूट जाते हैं और बाहर आकर किसी बाहुबली की तरह घूमते हैं, तो कहीं पर प्रधानमंत्री खुद रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि क्या ये आज़ादी है या बस एक मजबूरी? जब देश के किसान, टीचर या स्टूडेंट किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया ये चीज़ें कवर नहीं करती, बल्कि किसी बाबा ने क्या कहा, किसी सेलिब्रिटी ने क्या पहना, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का सीना कितना बड़ा है, ये दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। क्यों? क्योंकि उनके मालिक लोगों को ये दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उनके खिलाफ हो, और हम उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। आज भारत अपना 78 स्वतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी वोट की ताकत लूटने वाले वही लोग हैं जो संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठते हैं। लोकतंत्र का सबसे पवित्र त्योहार यानी कि चुनाव के वही दिन जहाँ पर गरीब, अमीर, देश के किसी भी समुदाय के लोग हक से अपना नेता चुनने आते हैं। ये वही वोट जिसे लोगों की आवाज बनना चाहिए, लोगों के लिए इंसाफ की डगर बनना चाहिए। लेकिन आज वही वोट नेताओं की धांधलियों से और उनकी चालाकियों का शिकार बन चुका है। There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। लेकिन बात यह है कि यह सिर्फ किसी एक चुनाव के धांधली की नहीं है, बात है इस देश के ईमानदारी को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, और लोगों का जो विश्वास है देश के लिए उसे जिंदा रखने की। अगर हमारा वोट ही सुरक्षित नहीं है तो आज जो झंडा हमारे हाथ में है वो सिर्फ एक कपड़ा बनकर ही रह जाएगा। आज़ादी तब आएगी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी। आज़ादी तब आएगी जब सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी मिलना शुरू हो जाएगी। आज़ादी तब आएगी जब भारत के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे बिना किसी भेदभाव के। और ये सरकार का भी काम है कि सभी लोगों को एकजुट रखना, ना कि इलेक्शन के लिए उनमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। तो इस 15 अगस्त पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भारत तो आज़ाद है, क्या हम आज़ाद है?